नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स 10 नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर और उनसे जुड़ी हुई जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, हाल ही में कहाँ पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? गुवाहाटी, नई दिल्ली, इम्फाल या भोपाल? तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका गुवाहाटी। गुवाहाटी में क्या किया जा रहा है? आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अब आप जानेंगे कि गुवाहाटी कहाँ पर है, तो ये असम में है। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में स्थित है और ये असम का सबसे बड़ा नगर है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे यह नगर बसा हुआ है। अगर हम यहाँ के सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के सीएम हैं। बारे में जानकारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत और किसके बीच जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं? ऐसा एक और कौन सा देश है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान? तो इसका सही उत्तर क्या है? नेपाल। नेपाल है वो क्या हुआ है? जल संसाधन और ऊर्जा में सहयोग में तेजी लाने के लिए सहमति हुई है भारत और नेपाल के बीच। तो अगर हम नेपाल के ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री की बात करें तो ये कौन है? दीपक खड़गा। नेपाल का कौन है? ये दीपक खड़गा। ये है नेपाल के ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री। और भारत के कौन है? भारत के हैं मनोहर लाल खट्टर। भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और जल संसाधन मंत्री CR पाटिल। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? KP शर्मा ओली। कौन है? KP शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया है, हाल ही में कहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंड का तीसरा संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोट शुरू हुआ है? कहाँ पर हुआ है ये? नागपुर, पुणे, इंदौर या केरल? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है पुणे में। और ये कौन कौन सी सेनाओं के बीच होता है ये अभ्यास? ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच यह अभ्यास होता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजय गैबीनाथ धाम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये कौन से राज्य में हुआ है ऐसा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम या बिहार? तो इसका सही उत्तर क्या है? बिहार। बिहार राज्य में क्या हुआ? सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजय गैबीनाथ धाम के नाम पर रख दिया है। और यह जो स्टेशन है ये कौन से ज़िले में है? बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित है। और यह घोषणा किसने करी है? इस घोषणा को बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? 10 नवंबर। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र और उसके विकास के नागरिकों में जागरूकता लाने के लिए ये हर वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में NTPC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस पर हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले बस तथा CO2 से मेथनॉल संयंत्र का अनावरण किया है? तो अपने कौन से स्थापना दिवस पे? तो इन्होंने करा है अपने 50वें स्थापना दिवस पर यह अनावरण किया है। तो अब NTPC के बारे में जानते हैं। NTPC क्या है? तो NTPC है वो क्या है? हमारे भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसके फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने लेखक सलमान रुश्दी की द सैटेनिक वर्सेज के आयत पर प्रतिबंध लगाने के सरकार फैसले को पलट दिया है? तो ये कौन से उच्च न्यायालय ने करा है? क्या दिल्ली उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या बॉम्बे उच्च न्यायालय? तो ऐसा काम करने वाला ये कौन है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये किया है।
तो ये क्या है, सलमान रुश्दी की द सैटेनिक। तो ये क्या है, एक उपन्यास है। यह है क्या है, इनका चौथे नंबर का उपन्यास है। और ये कब इन्होंने ये प्रकाशित हुआ था, 1988 में ये प्रकाशित हुआ था, जो इस्लाम जगत में एक विवादित रहा है और अभी भी ये विवादित है। तो ये किसके जीवन के ऊपर है, ये इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के जीवन पे ये प्रेषित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महाराष्ट्र का हिस्सा 15% से घटकर कितने प्रतिशत हो गया है। तो ये इसका जो सही उत्तर है वो कितना हो गया है, 13.3% हो गया है सकल घरेलू उत्पाद में। तो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद में महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक सौर ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट से अधिक होने का अनुमान है। तो ये कितना होने का अनुमान है, तो इसका सही उत्तर है 1100 गीगावाट होने का अनुमान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। ये एक भाषा है जो आदिवासी समुदायों के द्वारा बोली जाती है। तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री ने करा है, इसको अनुसूची में जोड़ने की मांग की है। तो ये की है असम के मुख्यमंत्री ने। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है, अभी हमने बताया था डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा। और असम की अगर हम राजधानी की बात करते तो क्या है, दिसपुर। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। इसके बाद में राजस्थान की है जयपुर, और मेघालय की है शिलोंग, और हिमाचल प्रदेश की क्या है, शिमला। तो जो हो जनजाति, जो हो भाषा है, ये क्या है, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा की एक भाषा है जो भूमिज और मुंडारी भाषा से संबंधित है। हो भाषा झारखंड, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा आदि में इस भाषा को बोला जाता है। तो ये थे आज की करंट अफेयर के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए आज के सुविचार की ओर चलते हैं। आज का सुविचार क्या है, सुविचार है आज का, सफलता का रास्ता कड़ी मेहनत से होकर जाता है, बिना परिश्रम के सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।